नमस्कार। आज हम क्लास 6 के साइंस सब्जेक्ट में एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है कंपोनेंट ऑफ फूड। आप जानते हैं कि फूड यानी भोजन हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है, बेसिक नीड है। हम सभी भोजन के बिना नहीं रह सकते हैं, पर क्या जो हम भोजन लेते हैं वो सही लेते हैं? क्या हम उसमें सभी न्यूट्रिएंट्स सही अनुपात में ले पाते हैं? आज हम इन सभी बातों पे चर्चा करेंगे कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या हैं, ये किस किस भोजन में पाए जाते हैं, ये किस तरह से हमारे लिए लाभदायक हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड में आते क्या क्या हैं। तो आप जब भी भोजन करते हैं तो आपने गौर किया होगा कि आपकी थाली जो होती है वो बहुत ही कलरफुल होती है। डॉक्टर्स भी सजेस्ट करते हैं कि हमारी जो थाली हो वो कलरफुल हो, उसमें चावल, दाल, सलाद, सब्जी, फल, दूध, दही, अंडे, मीट, मछली सभी का समावेश होना चाहिए। और अगर हम इन सभी का समावेश अपने भोजन में करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा शरीर स्वस्थ शरीर होगा। परंतु हम इन दिनों पिज्जा, बर्गर इत्यादि पर ज्यादा आकर्षित होते हैं और हम उन चीजों को नहीं ले पाते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। हमें संतुलित आहार लेना चाहिए। संतुलित आहार यानी कि बैलेंस डाइट, अ डाइट विच कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन प्रॉपर अमाउंट। बात आती है न्यूट्रिएंट्स क्या हैं? न्यूट्रिएंट्स हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स एंड रफेज। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी गिविंग फूड कहलाता है। यह हमें एनर्जी देता है। हम कोई भी अगर कार्य करते हैं तो उसमें एनर्जी चाहिए। ये एनर्जी कहाँ से आती है? यह एनर्जी आती है हमें कार्बोहाइड्रेट से। और कार्बोहाइड्रेट में मुख्य रूप से क्या होता है? स्टार्च होता है। आपने देखा होगा कि आलू है, चावल है, रोटी है, इन सब में क्या पाया जाता है? स्टार्च पाया जाता है और ये सभी एनर्जी हमें प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद एनर्जी गिविंग फूड एक और भी है, फैट्स। फैट्स जो है वो भी एनर्जी देते हैं, बहुत अच्छी क्वांटिटी में देते हैं और हमारे बॉडी में स्टोर भी होके रहते हैं। फैट्स हमें दो सोर्सेज से मिलते हैं, एक प्लांट सोर्सेज और दूसरा है एनिमल सोर्सेज। जैसे हम सरसों का तेल यूज करते हैं तो सरसों का तेल हमें किस सोर्स से मिलता है? प्लांट सोर्स से। तो अगर ये पौधे से मिल रहा है तो प्लांट सोर्स हो जाएगा। जैसे सनफ्लावर ऑयल हो गया, जैतून का तेल हम यूज करते हैं, आमंड ऑयल यूज करते हैं। तो ये जो भी चीजें हम यूज करते हैं अपने खाद्य पदार्थ के रूप में, तो ये सारे के सारे जो तेल है वो कहाँ से मिल रहे हैं? हमें पौधों से मिल रहे हैं। तो इसके सोर्सेस होंगे बच्चों प्लांट सोर्सेज। और एक बात और, ये जितने भी प्लांट सोर्सेज हैं जनरली आप देखिएगा कि रूम टेम्परेचर में ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं, ये सॉलिड फॉर्म में नहीं होते हैं। जबकि जो एनिमल सोर्सेज से हमें प्राप्त होते हैं, जैसे आपने देखा होगा घी, बटर, ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं। और ये कहाँ से हमें प्राप्त हो रहे हैं? गाय या भैंस के दूध से हो रहे हैं। तो सोर्सेज क्या हो गए इसके? एनिमल्स हो गए। इसी तरीके से जो हमारा अगला न्यूट्रिएंट्स है वो है प्रोटीन। प्रोटीन हमें एनिमल सोर्सेज से भी मिलते हैं और प्लांट सोर्सेज से भी मिलते हैं और ये हमारे बॉडी बिल्डिंग फूड हैं। इन्हें खाने से हमारे प्रोटोप्लाज्म बनते हैं, हमारे शरीर का विकास होता है, रिपेयर्स होते हैं, हमारे जितने भी हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स वगैरह हैं, उन सब में इनका कंट्रीब्यूशन होता है। और ये जो प्रोटीन है वो हमें मिलते कहाँ से हैं? तो जो डिफरेंट तरह के दाल हैं, चने की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल, मटर, सोयाबीन, इन सभी से मिलते हैं। और ये सारे के सारे अभी जो मैंने आपको बताए वो प्लांट सोर्सेज हैं। एनिमल सोर्सेज की बात करें तो हम अगर अंडे खाते हैं, फिश लेते हैं, मीट लेते हैं, तो वो सारे के सारे हमारे क्या सोर्सेज होंगे बच्चों? एनिमल सोर्सेज होंगे। तो प्रोटीन हमें एनिमल सोर्सेज से भी मिल रहा है और प्लांट सोर्सेज से भी मिल रहा है। तो अभी तक हम लोगों ने बात की कार्बोहाइड्रेट की, फैट्स की और प्रोटीन्स की। इसके बाद आप आएंगे तो विटामिन्स और मिनरल्स। विटामिन्स और मिनरल्स को
प्रोटेक्टिव फूड कहा जाता है। ये हमें बीमारियों से बचाते हैं। बहुत सारे बच्चे सब्जियां नहीं खाते हैं, बहुत सारे बच्चों को बहुत तरह के फल पसंद नहीं है। तो मेरा ये सुझाव है कि आप अपने भोजन में सभी चीजों को समाहित कीजिए। फल भी खाइए, सब्जियां भी खाइए, फैट्स भी खाइए, आप प्रोटीन्स भी लीजिए और कार्बोहाइड्रेट भी लीजिए। आजकल एक नया ट्रेंड आ गया है बच्चों को दुबले होने का, और वो फैट अवॉइड करते हैं। तो बच्चों, किसी भी न्यूट्रिएंट को आपको अवॉइड नहीं करना चाहिए। सभी की अपनी अपनी महत्ता है और आपको सभी जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो निश्चित अनुपात में लेना चाहिए। विटामिन्स और मिनरल्स की अगर बात करते हैं तो यदि हम विटामिन्स और मिनरल्स नहीं लेते हैं, यानी कि सब्जियां और फल नहीं खाते हैं, तो हमें अनेक तरह की बीमारियां भी हो सकती हैं। बच्चों, बीमारियां दो तरह की होती हैं। एक वो होती है जो कम्युनिकेबल डिजीजेस कहलाती हैं, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक प्रसार जिसका होता है। दूसरी वो बीमारियां होती हैं जो हमारे शरीर में किसी पोषक तत्व की कमी की वजह से हो। जैसे आपने देखा होगा ग्वाइटर, या आपने सुना होगा किसी को एनीमिया हो गया। तो ये जो एनीमिया है, ये ग्वाइटर है या नाइट ब्लाइंडनेस है, ये सारी की सारी ऐसी बीमारियां हैं जो किसी न किसी विटामिन्स या मिनरल्स की कमी से हो रही है। एनीमिया आयरन की कमी से है, ग्वाइटर आयोडीन की कमी से है। ये क्या है? मिनरल्स हैं। तो जो डिजीजेस हैं उनको दो कैटेगरीज में बांटा गया डेफिशिएंसी डिजीजेस को। एक होगा आपका विटामिन डिफिशियंसी डिजीजेस और दूसरा आपका हो जाएगा मिनरल डिफिशियंसी डिजीजेस। यानी कि अगर मिनरल्स की कमी से है तो मिनरल डिफिशियंसी डिजीजेस जैसे एनीमिया हो गया, ग्वाइटर हो गया, और यदि विटामिन की कमी से हो रहा है तो विटामिन डिफिशियंसी डिजीजेस जैसे नाइट ब्लाइंडनेस, बेरी, स्कर्वी, रिकेट्स। तो हमें जो भी हमारे पोषक तत्व हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, उन सभी को लेना चाहिए और सही अनुपात में लेना चाहिए, सही मात्रा में लेनी चाहिए। इसके साथ ही साथ हमें रफेज को भी लेना चाहिए। रफेज हमारे पाचन को मजबूत बनाता है और इसमें कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं पाए जाते हैं। आप जो भी रफेज लेंगे उसमें आपको कोई भी ऐसा न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा कि जो आपके पोषक तत्वों की आपूर्ति कर रहा हो, बट ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है। ये हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। आशा है कि आप सभी बच्चे इस बात को समझ रहे होंगे कि हमें किस तरह के भोजन को लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, हमें पिज्जा बर्गर खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, हमें समोसा क्या प्रतिदिन ढेर सारा खाना चाहिए या उसका कुछ अनुपात होना चाहिए। छठी क्लास के बच्चों को गुड फूड और बैड फूड की समझ होनी चाहिए। उन्हें इतना समझ में आना चाहिए कि हमारे लिए सब्जी और फल कितने महत्वपूर्ण हैं। अगर हम बात करें वर्ष 2023 की, तो वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक आहार वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयास और प्रस्ताव के कारण यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने इस वर्ष को मोटा अनाज वर्ष अंतर्राष्ट्रीय रूप से या पोषक आहार वर्ष घोषित किया है। बात आती है कि भाई मोटा अनाज क्या है और क्यों हमें इसे अपने भोजन में समाहित करना चाहिए। तो मोटा अनाज जो है बच्चों, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। हमें फाइन पार्टिकल्स नहीं खाने चाहिए, हमें मैदा का यूज ज्यादा नहीं करना चाहिए, हमें चीनी का यूज ज्यादा नहीं करना चाहिए, हमें मोटे अनाज को खाना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने कुछ मोटे अनाज लिए हैं, रागी, ज्वार, सामा, चीना, बाजरा और कौनी। ये सारे के सारे बच्चों मोटे अनाज हैं और भारत जो है वो मोटे अनाज के उत्पादक में बाजरा में सर्वप्रथम स्थान रखता है। इन अनाजों के बारे में सिंधु घाटी के सभ्यता में भी इसके प्रमाण मिले हैं बाजरा के। मोटे अनाज खाने से एक सर्वे की रिपोर्ट आई है, न्यूट्रिएंट मैगजीन में ये बात छपी है कि जो बच्चे मोटे अनाज खाते हैं उनकी किशोरावस्था में जो लंबाई बढ़ती है या जो विकास होता है वो आम बच्चों की तुलना में 26 से 39% तक ज्यादा होता है। इनको उपजाने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती है, ये बहुत कम इसको फर्टिलाइजर्स खाद वगैरह की आवश्यकता पड़ती है, बहुत कम पानी की आवश्यकता पड़ती है और चूंकि इसमें केमिकल्स का यूज नहीं किया जाता है इसलिए ये हमें कैंसर जैसी बीमारियों से भी बचाता है। तो
अगर ये अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष है, पोषक आहार वर्ष है, तो हमें भी इसमें अपना योगदान देना चाहिए। और जब हम बात कर रहे हैं कंपोनेंट ऑफ फूड की, तो हमें अपने भोजन में इन अनाजों को भी, जो कि बहुत ज्यादा पोषक तत्वों से भरपूर हैं, इसे शामिल करना चाहिए। हमारे देश में कोई भी बच्चा अस्वस्थ ना रहे, कोई भी बच्चा एनीमिक ना हो, किसी भी बच्चे में किसी तरह की कोई कमी ना रहे, इसलिए सभी बच्चों को भोजन की अच्छी समझ होनी चाहिए। अगर आप स्वस्थ हैं तो हमारा देश स्वस्थ है। तो आशा है कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। नमस्कार।